blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट इदारे गए थे, इसमें मेरे साथ को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। अब बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो चलें। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड फैमिली, दिस इज़ AK राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो सामने आई, उसके बाद एक दूसरी ऑडियो सामने आई, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम इस ऑडियो की हकीकत जानना चाहती है कि पहली वाली ऑडियो ठीक थी या दूसरी वाली ऑडियो ठीक है। तो ये आपको बता देते हैं तफसील से हक़ाइक़ की रोशनी में कि हकीकत क्या है और होने क्या वाला है और इसके पीछे कौन है। देखें, जो पहली ऑडियो आपने सुनी वो अहमद नूरानी साहब सामने लेके आए और उन्होंने बड़े यकीन से ये बात कही कि ये ऑडियो बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है। और वो जो ऑडियो के अंदर आवाज़ है वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की है। और वो ऑडियो सुनने के बाद समझ ये आ रही है कि नवाज़ शरीफ वगैरह के बारे में बात हो रही है कि इनको दूर रखना है। नवाज़ शरीफ वगैरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पहले ही ये क्लेम इस्टेब्लिश करती आ रही है कि हमें प्री प्लान्ड बाहर किया गया है, हमें सियासत से आउट किया गया है और इलेक्शन 2018 को जो था वो धांधली हुई थी। जब पहली ऑडियो सामने आई तो उन्होंने और ज़ोर से ये आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी कि देखें हम तो पहले ही ये बात कह रहे थे। उसके बाद पाकिस्तानी निजी TV चैनल पे एक और ऑडियो सामने आती है जिसमें साकिब निसार साहब की पहली ऑडियो के साथ दूसरी ऑडियो वीडियो के साथ चलाई जाती है। आप देख सकते हैं कि पहली ऑडियो में जो लाइंस इस्तेमाल की गई हैं, बोली गई हैं, शामिल की गई हैं, वो दूसरी ऑडियो जो वीडियो के साथ है जिसमें साकिब निसार साहब मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद मुख्तलिफ़ मौक़े पे खड़े होकर जो उन्होंने तकरीर की उनमें से लाइंस को पकड़ा गया और जोड़ दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने दूसरी ऑडियो वीडियो के साथ देखी तो फिर ये आवाम कहने लग गई कि ये साजिश है, ये एडिटिंग की गई है, साकिब निसार साहब को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। जो इमरान खान हुकूमत बनी है 2018 इलेक्शन के बाद उसके ऊपर शकूक व शुबहात पैदा करने की साजिश है और पूरी कौम कन्फ्यूजन का शिकार हो गई। जो मुस्लिम लीग नवाज़ के फॉलोअर हैं वो पहली ऑडियो को पकड़ के अपना कह रहे हैं कि जी देखा हमारे साथ ज़्यादती हुई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं दूसरी ऑडियो को पकड़ के देखा कि ये साजिश की जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने आपको पहले ही कहा था कि नवाज़ शरीफ के ऊपर से एक एक करके केस हटना शुरू हो जाएंगे। अभी भी हम यही कहते हैं कि आप देखेंगे कि नवाज़ शरीफ के ऊपर नाअहली से मुतल्लिक केसेस एक एक करके हटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद दिन पहले राना शमीम साहब की तरफ से जो एफिडेविट सामने आया था जिसमें उन्होंने साकिब निसार साहब के बारे में ही ये बात कही थी कि इन्होंने कॉल की थी और ये कहा था कि नवाज शरीफ वगैरह को, मरियम नवाज़ को बाहर नहीं आने देना 2018 के इलेक्शन तक। चंद दिन के बाद उसी इल्ज़ाम से मुतल्लिक वही वाली बातें ऑडियो की सूरत में सामने आ जाती है और साकिब निसार साहब की ही आवाज़ में सामने आती है। अभी तफसील आपको इसकी बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात बता दें कि अगले हिस्से में आने वाले दिनों में आप वीडियो भी देखेंगे कि आपके सामने वीडियो भी आएगी जो कि इसी सिलसिले की कड़ी होगी। अच्छा, वापस इस बात के ऊपर आते हैं और आपको बता देते हैं कि ये साकिब निसार साहब की ही आवाज़ के अंदर वीडियो, ये ऑडियो आ गई, मुबैना ऑडियो आ गई। साकिब निसार साहब ने शुरू में डिनाई किया कि ये अपना कहते हैं गलत है, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि ये गलत है। मैं नहीं जानता कि ये कब बात हुई है और क्या हिसाब किताब है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जब ऑडियो सामने आती है जिसमें
पहली ऑडियो की कही हुई बातों को साबित किया जाता है कि साकिब निसार साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर बातें की, जिनकी लाइंस को, जिन टोटों को पकड़ के ये जोड़ा गया, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो बात है, जो गौरतलब पॉइंट है, जिसके बाद मज़ीद इसके ऊपर हमें देखना होगा और डिटेल में जानना होगा कि अहमद नौरानी जो ऑडियो सामने लेके आए थे, वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस वाले ये कहते हैं उस ऑडियो के बारे में जो अहमद नौरानी सामने लेके आए। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस वाले ये कहते हैं कि ये ऑडियो हमारे पास 2 महीने पहले आ चुकी हुई थी। अहमद नौरानी वाली ऑडियो फैक्ट फोकस वाले कहते हैं कि 2 महीने पहले हमारे पास आ चुकी हुई थी। ये सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं। फैक्ट फोकस वाले मज़ीद ये कहते हैं कि हमने इस ऑडियो को चेक करने के लिए कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई तोड़ मोड़ तो नहीं इसके अंदर है, कोई एडिटिंग तो नहीं है, हमने मल्टीमीडिया फ्रांसिक में महारत रखने वाली मारूफ अमरीकी फर्म से इसकी जांच पड़ताल करवाई और वो फर्म का नाम है गैरेट डिस्कवरी। अच्छा, अब ये जो गैरेट डिस्कवरी है, ये बहुत मशहूर कंपनी है जो कि इस तरह के मामलात को देखती है और बहुत नाम रखती है। जब 9/11 हुआ था तब उन्होंने भी इसी कंपनी से सारा अपना कहते हैं चेकिंग करवाई थी। जो गैरेट डिस्कवरी वाले हैं, उनकी सलाहियत क्या है? देखिए, उनके पास माहिरीन की टीम मौजूद है जो कि अमरीकी अदालतों के सामने शवाहिद पेश करने, उनका तजिया करने और अदालती गवाही देने का तवील तजर्बा रखती है। ये छोटी बात नहीं है। इसके बाद वो लोग ये कहते हैं कि जो ऑडियो है उसमें कोई कटिंग नहीं है। गैरेट डिस्कवरी वाले कहते हैं ऑडियो में कोई कटिंग नहीं है, ऑडियो दुरुस्त है। अब ये बड़ा मुस्तनद इदारा है और वो ये कह रहा है कि कोई कटिंग नहीं है, ऑडियो दुरुस्त है। उसके बाद वो कहते हैं सेक्ट्रोग्राम ऑडियो का चेक किया गया, इसमें अगर कोई रखना होता, कोई गलती होती, कुछ गड़बड़ होती तो वहाँ पे स्याह रंग का खला आ जाता कि आपको ब्लैक कलर वहाँ पे नज़र आना शुरू कर देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं रिकॉर्डिंग के 2 मिनट और 8 सेकंड के बाद ऑडियो बटन बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके साथ ये कहते हैं कि ऑडियो के शुरू और एंड पर आपको स्याह निशान, ब्लैक स्पॉट नज़र आता है, जिससे ये पता चलता है कि ऑडियो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई। अच्छा जी, ये डिस्कवरी वाले कह रहे हैं, गैरेट डिस्कवरी वाले कह रहे हैं, और ये बात तो ठीक है। जो अपना टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो एडिटिंग को जानते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब आप मुख्तलिफ टोटों को इकट्ठा करके जोड़ते हैं तो वहाँ पे गैप्स क्रिएट होते हैं। देखें, आप जब एक फ़्लो में बोल रहे होते हैं ना, ये वैसे कॉमन सेंस भी है, जब आप एक फ़्लो में बोल रहे होते हैं तो आवाज़ टूटती नहीं है। जहाँ पे आप रुकते भी हैं, पॉज भी आता है, वहाँ पे आपके सांस की आवाज़ आती है और वो कनेक्टेड आप जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से लाइन उठाते हैं और यहाँ से लाइन उठाते हैं, डिफरेंट टोटों को जब आप जोड़ते हैं, वो बड़े आराम से, जो इस दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आईटी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, आईटी को जानते हैं, एडिटिंग को जानते हैं, वो बहुत आराम से पहली नज़र में पकड़ लेते हैं कि ये असल नहीं है, ये टोटे जोड़े गए हैं। हाँ, जो अपना कहते हैं एडिटिंग की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनके सामने जब कुछ भी गड़बड़ करके, कोई टोटे जोड़ के कोई ऑडियो वीडियो तैयार की जाती है तो वो अपना कहते हैं मुश्किल होता है पकड़ना। लेकिन अब जो पाकिस्तानी निजी टीवी चैनल के ऊपर साकिब निसार साहब का क्लिप आया है, पहली ऑडियो के साथ दूसरी, उसने सवालात खड़े कर दिए हैं। क्योंकि आप पहली ऑडियो सुने और दूसरी वाली को देखें ना, तो उनकी डिट्टो लाइंस पहली ऑडियो के अंदर हैं। इसका मतलब है कि भाई अपना क्या कहते हैं, ये तो वाकई टोटे उठाए गए हैं। लेकिन डिस्कवरी वाले ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई गैप नहीं है, कोई इसके अंदर एडिटिंग नहीं है। तो अब होना ये चाहिए कि इसको 80 इसका जायज़ा लेना चाहिए और इसको डिटेल एग्जामिन करना चाहिए कि हकीकत क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं, उनको अपना पकड़ना चाहिए। देखें, अब आप जब आपके पास सबूत नहीं होता ना, तो आप ये देखते हैं कि बेनिफिशरी कौन है। किसी भी केस के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि आप देखते हैं कि ये एक बंदे ने कोई जुर्म की है, उसके अगेंस्ट आपको एविडेंस मिल गया, सबूत मिल गया, तो वो तो आप अपना कहते हैं एविडेंस की रोशनी में उसको फाइल लगा देते हैं। लेकिन कुछ बड़े शातिर अपना ना 2 नंबर लोग होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, वो सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो वहाँ पे आप फिर नीयत देखते हैं, इंटेंशन देखते हैं, साथ ये देखते हैं कि बेनिफिशरी कौन है, फ़ायदा किसको पहुँचा है। तो देखें, चंद दिन पहले राना शमीम साहब ने इल्ज़ाम लगाया था साकिब निसार साहब के ऊपर, सेम इल्ज़ाम था, और फिर चंद दिन के बाद ऑडियो सामने आ जाती है, उसी इल्ज़ाम से मुतल्लिक वही वाली बातें आती हैं। तो फ़ायदा किसको पहुँच रहा है? सरकार,
मुस्लिम लीग नवाज़ को फ़ायदा किस तरह पहुंच रहा है। वो थ्रू आउट ये क्लेम इस्टेब्लिश करते आ रहे हैं, 2018 के इलेक्शन से पहले उनका ये क्लेम शुरू हुआ था, जो कि आज की तारीख तक चल रहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें इलेक्शन से आउट किया जा रहा है, हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं, हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है। साथ वो ये कहते थे हमें टारगेट करते हुए सियासत की दुनिया से आउट किया जा रहा है। उसके बाद राणा शमीम साहब का एफिडेविट और उसके चंद दिन के बाद राणा शमीम साहब के एफिडेविट का ऑडियो वर्जन आपके सामने साकिब निसार साहब की आवाज़ में आना, ये छोटी बात नहीं है, ये गौरतलब बात है। और इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसने भी ये ऑडियो बनाई है, सच्ची है झूठी है, वो तो जब इसका डिटेल एग्जामिन होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नवाज़ बन रही है, मियां नवाज शरीफ साहब, और मलाइन किया जा रहा है, मतलब इल्ज़ाम लग रहा है साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब। तो इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए। हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए। और ये जब आप इदारों के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं तो लोगों का इदारों से एतमाद ख़त्म होना शुरू हो जाता है और आपका जो सिस्टम होता है वो धड़ाम से गिर जाता है। आपका जो निज़ाम है वो सिस्टम जो है वो चलेगा तभी अपना कहते हैं सुकून रहेगा। जब सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा तो आपका मुल्क चल नहीं सकता। और ये दुनिया की जो आपके दुश्मन हैं उनकी साजिश ये होती है कि इदारों से यकीन ख़त्म कर दिया जाए। देखें, आपकी अदलिया से अगर आपको यकीन ख़त्म हो गया तो इंसाफ कहाँ से लेंगे? पुलिस से अगर आपको यकीन ख़त्म हो गया तो आप अपना कहते हैं कहाँ जाएंगे किसी के ख़िलाफ़ शिकायत करवाने के लिए? तो आपसे हर एक से ये दरख्वास्त है कि सबसे पहले इदारों को चाहिए कि अपनी हदूद में रह के काम करें, नेक नीयती से काम करें। अगर दूसरों को किसी XYZ को किसी भी इदारे से कोई शिकायत है कि भाई मुझे अपना कहते हैं यहाँ से अपना इंसाफ नहीं मिला, उसका भी तरीक़ाकार मौजूद है कानून के अंदर, उसका भी तरीक़ाकार मौजूद है। आप अपना क्या कहते हैं उससे ऊपर वाले इदारे के पास जाके अपनी दरख्वास्त दें कि जी मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल में मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया। तो उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। ये वाले तरीके के सड़कों पे आना और किसी की ऑडियो निकलना या किसी की वीडियो निकलना, इससे ये सिर्फ साकिब निसार साहब की बात नहीं है, ये पूरी अदलिया की बात है, किसी एक बंदे की बात नहीं है, पूरे इदारे की बात है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो पहली ऑडियो आई है उसका डिटेल एग्जामिन किया जाए और दूध का दूध प्लीज़ पानी का पानी किया जाए। और अगर ये 2 नंबर ऑडियो है, अगर ये एडिटिंग इसके अंदर की हुई है तो जिसने भी अपने ये की है उसको पकड़ें, उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, उसको इबरत का निशान बनाएं। और अगर ये ऑडियो ठीक है, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि हमने दूसरी ऑडियो देख ली है, वीडियो देख ली है, तो ये अपना हमारा दिल तो नहीं मानता, हमारी अकल तो नहीं मानती है, क्योंकि हम खुद इस दुनिया से वाबस्ते हैं, हमें तो नहीं ये लगता कि ये ठीक है। लेकिन डिस्कवरी वाले कह रहे हैं, गैरेट वाले कह रहे हैं, तो आप इसको अपना कहते हैं अस्सिर जायज़ा लेते हुए दोबारा चेक कर लें। और अगर ये ठीक है तो भी कानून के मुताबिक इंसाफ किया जाए। हर एक के जो भी अपना कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी है, जो भी इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन खुदारा इदारों पे इल्ज़ाम ना लगाएं और इदारों की इज़्ज़त का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।